कार मेरे प्यारे प्यारे कथा श्रोताओं, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आज की कथा आरंभ। रानी सुनैना ने आरती कर अर्घ्य दिया, तब श्री रामचंद्र जी मंडप में गए। वहां उनको आसन पर बिठाया गया। पश्चात समस्त विधियों को पूर्ण करके राजा जनक महाराज दशरथ जी से प्रीतिपूर्वक मिले। उनके मिलने से जैसी शोभा प्राप्त हुई, उसकी उपमा को कवि खोज खोज कर लज्जित हो गए। फिर राजा जनक ने एक एक करके वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और दशरथ जी की पूजा की। फिर राजा जनक ने समस्त बारातियों का समधी जैसा ही आदर सहित भलीभांति पूजन कर सबको यथा योग्य आसन पर बिठाया। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को भलीभांति जानते थे। कपट से ब्राह्मण का सुंदर वेश वह तीनों देव उस विनोद को अत्यंत शांति से देख रहे थे। कौन किसको जाने और पहचाने, सबको आनंदमय अपनी ही सुधि न थी। राजा जनक ने उन तीनों को ब्राह्मण जान उनकी भी पूजा कर आसन पर बिठाया। तब समय को देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी से कहा, अब सीता जी को शीघ्र लिवा लाइए। पुरोहित की वाणी सुनकर सभी सखियां रानी सुनैना सहित प्रसन्न हो गईं। फिर सीता जी का 16 श्रृंगार कर सब मंडप की ओर चलीं। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। सीता जी जब मंडप में आई तो मुनिजन प्रसन्न मन से शांति पाठ करने लगे। इस प्रकार कुल की समस्त रीतियां भगवान सूर्य स्वयं ही बतला देते थे। उस समय श्री रामचंद्र जी और सीता जी में पारस्परिक अवलोकन हुआ। उनके परस्पर प्रेम का कोई कवि कैसे वर्णन कर सकता है। हवन के समय तो अग्निदेव ने साक्षात शरीर धारण कर आहुतियां ली और इसी प्रकार चारों वेदों ने भी ब्राह्मण रूप धारण कर विवाह की सारी विधियां बतलाईं। तब इस प्रकार कन्या और वर का पाणी ग्रहण कर दोनों कुलगुरु शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण को देखकर देवताओं सहित ब्रह्म और मनुष्यों सहित मुनिगण आनंदित हो गए। इस प्रकार राजा जनक जी ने वेद विधान से समस्त लोकाचार करते हुए कन्यादान किया। फिर तो ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे और जोर जोर से नगाड़े बजने लगे। देवता आकाश से कल्पवृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। फिर वशिष्ठ जी की आज्ञा से वर दुल्हन एक आसन पर बैठे। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी और सीता जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे तो उसे देखकर राजा दशरथ मन में बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री राम जी के विवाह का उत्साह समस्त भूमंडल में भर गया और श्री रामचंद्र जी का विवाह संपन्न हुआ। तब महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर राजा जनक ने ब्याह का साज सजाकर कुमारी मांडवी, श्रुति कीर्ति तथा उर्मिला को बुला लिया। राजा कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, उसे समस्त रीति और प्रीति रहित राजा जनक ने भरत को ब्याह दिया। और जो सीता जी की छोटी बहन उर्मिला है, राजा जनक ने सब प्रकार की विधियों से सम्मान सहित श्री लक्ष्मण जी के साथ ब्याह दिया। और जिसका नाम श्रुति कीर्ति था, उसे राजा ने शत्रुघ्न को अर्पण कर दिया। आपस में दुल्हनें अपने समान ही योग्य वर को देखकर सकुचाती और हृदय में हर्षित होती। सब सुंदरियां सुंदर वरों के साथ एक एक मंडप में विराजमान थे। इसके पश्चात अपने भाई कुशध्वज एवं बंधुओं सहित राजा जनक जी महाराज दशरथ से हाथ जोड़कर शील स्नेह से युक्त मीठी वाणी में बोले, हे राजन, आपके संबंध से हम लोग सब प्रकार से बड़े हुए हैं और अब से यह राज समाज बिना मूल्य ही आपका सेवक है। सो हे राजन, आप हमारी कन्याओं की करुणा दृष्टि से इनका पालन करिएगा। इस प्रकार अपनी अपनी पत्नियों के साथ सब राजकुमार पिता महाराज दशरथ आशीर्वाद लिए। फिर बहुत प्रकार से व्यंजनों की तैयारी हुई। जनक जी ने सब बारातियों को बुला भेजा। भांति भांति के पकवान परोसे गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनमें अमृत सा स्वाद भरा था। तब रसोइयों ने अनेक प्रकार के व्यंजनों को परोसा जिनका नाम भी कोई नहीं जानता था। इस प्रकार से सबने भोजन किया और तत्पश्चात सबको सादर आचमनी जल दिया गया। जनकपुर में नित्य ही नया नया आनंद बढ़ने लगा। पल के समान रात दिन व्यतीत होने लगे।
राजा दशरथ नित्य उठकर प्रातः को गमन करना चाहते, परंतु जनक जी के अत्यंत प्रेम के कारण वो नहीं रुक जाते। जब इस प्रकार बहुत दिन बीत गए तब विश्वामित्र और शतानंद जी ने जनक जी को समझाकर बोले, अब महाराज दशरथ को जाने की आज्ञा दीजिए। यद्यपि आप उनके प्रति स्नेह को छोड़ नहीं सकते। तब उन्होंने बहुत अच्छा कहकर जाने की अनुमति दी। बारात को विदा होते देख जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। बारात की विदाई को सुनकर रानियां भी व्याकुल हो गईं। राजा जनक ने सुंदर पलंग भेजे, साथ ही 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ, 10,000 हाथी सजाकर भेजे। सुवर्ण, मणि और वस्त्रादि से रथों को भरकर एवं गाय भैंस अनेक पदार्थ भी दिए। रानियां सीता जी को गोद में लेती और आशीर्वाद देकर शिक्षा देती हुई कहती, तुम्हारा सुहाग अचल हो और अपने प्रियतम को सर्वदा ही प्रिय रहो। सास ससुर और गुरु की सेवा करती हुई पति के रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। इस प्रकार सखियां सीता जी को स्त्री धर्म सिखाने लगी। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। और आपको कैसी लगी आज की कथा ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।